हमें नहीं पता कौन सी मछलियां हैं, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि कौन सी मछली है जो आपकी केबल्स खा जाती है। तो क्या मसला, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आप जो है वो इसकी स्पीड बढ़ाते, और जो प्राइवेट आईटीज कंपनी है आपके पास तो धड़ाधड़ रजिस्टर हो रही हैं, सिफारिश पे ही हो रही है लेकिन हो रही है, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है या उनकी जो सर्विसेज है वो नाकारा और नापैद है। तो आप मुझे बताएं कि उन पे क्या आपने चेक एंड बैलेंस रखा? शुक्रिया जी। प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं सही परफॉर्म करती? अच्छा, इसमें तो पहली बात तो ये कि कोई ना कोई मछली जरूर है जो केबल्स खा जाती है और उसका हमें भी नहीं पता, मगर अदर देन दिस ऑन लाइटर मोड। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास जो ये केबल का जो AAE1 केबल जो है इसका इशू आया था तो वो इंटरनेशनल इशू था, और इसके अलावा जो अभी SMEW है वो भी इंटरनेशनली होता है। होता ये है कि जब भी कभी इंटरनेट की जो सर्विस है ड्यू टू आवर स्ट्रक्चर वो स्लो डाउन होती है तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो है वो सारे या सारी कंपनीज और जितने भी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो IT कंपनीज हो, चाहे वो पर्सनल जो एक यूज़र है वो जो है VPN लगाना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज जनरेट होती है और VPN लगाने से ऑलरेडी चीज़ें जो है ना वो स्लो डाउन होती हैं। हमें लग ये रहा होता है बाज़ दफ़ा, ज़रा सा हमें लगता है कि किसी भी किस्म का कोई भी सोशल मीडिया साइट भी स्लो डाउन होती है तो हम उसके ऊपर VPN अप्लाई कर देते हैं, जबकि अभी रिसेंटली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ IT ने तमाम जो साइट्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे करस्पॉन्डेंस की थी और उनसे बातचीत की थी, और जो है वो एक तरीके का सर्वे था कि हमें जो है वो ये जवाब दिया जाए कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान में उनकी सर्विस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इस वक्त तक जी मैं उस पर भी आ रही हूँ, सिर्फ अभी तक टिकटॉक ने हमें जो है वो पॉजिटिव जो है वो नैरेटिव दिया है। मेटा की कोई सर्विसेज का इशू नहीं आ रहा, मगर अभी स्टिल मेटा की ज़्यादातर सर्विसेज हैं उसका जवाब जो है वो पेंडिंग है। IT कंपनीज जो है वो उनमें हमने बताया कि एक तो हम वाइट लिस्टिंग भी कर रहे हैं, इसकी रजिस्ट्रेशंस भी पाशा और दूसरी कंपनीज के थ्रू हो रही हैं, साथ ही साथ जितने हमारे STPs वगैरह हैं वो भी इन कंपनीज से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, और तकरीबन हमने कोशिश की है कि जितने VPNs यूज़ होते हैं, क्योंकि IT कंपनीज भी या जो भी कंपनीज हैं वो VPN ज़रूर यूज़ करती हैं, तो हमने अभी तक 1000 जो है वो VPNs थे, उससे हमने अभी की जो करंट रिपोर्ट है 33,000 जो VPNs हमने रजिस्टर करा लिए हैं। तो ऑब्वियसली इसके अलावा जो पर्सनल यूजर्स अपने पर्सनल मोबाइल से यूज करते हैं उसके लिए भी हमने जो है वो ड्राफ्ट करके पॉलिसी और उसकी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दी हैं। वो भी IT के तौर पे, IT कंपनी के तौर पे अगर मोबाइल पे भी वो अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी है, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 1 आध साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया जी। इख्तियार बेग साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया सर। मेरा यही आज के सवाल 43 में सर यही सवाल मेरा एग्जैक्टली है जो बात हो रही है, इसलिए मैं चाह रहा था कि सप्लीमेंट्री के मद में जिन एरियाज पे जवाब आपने नहीं दिया है मैं वो एरियाज उजागर कर दूं। देखिए, आपके जवाब में शीजा साहिबा के ये बड़ा वाज़े बताया गया है कि एक तो स्पेक्ट्रम हमको नया देना होगा 5G का, जो मुस्तकिल पोस्टपोन्ड होता जा रहा है, और IT की अगर आप बात करती हैं, IT की ट्रेड की बात करती हैं, तो पहले नंबर पे 5G स्पेक्ट्रम है जो आपने उसको लाइसेंसेस देने होंगे, उसका ऑक्शन जल्द से जल्द करना होगा। फाजिल मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है तो पहले ये बतलाएं कि स्पेक्ट्रम 5G का कब लॉन्च करने का या कब ऑक्शन का आपका शेड्यूल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये चीज़ें सिर्फ बातों से कि इंशाल्लाह सबमरीन केबल तो दिसंबर में लग गया है, लेकिन हमारी स्पीड पे इंटरनेट की कोई फ़र्क नहीं आया। हालांकि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है वो 13 TBS है और यूटिलाइज हम 8.3 TBS कर रहे हैं, तो ये मैरीन से रिलेट नहीं कर रहा है। इसको आपको जो हाउस होल्ड हैं, फाइबर टू द होम वो देना पड़ेगा, राइट ऑफ वे देना पड़ेगा, लोड शेडिंग इसमें अभी भी की जा रही है, उसको मरहलावार ख़त्म करना होगा और एडिशनल स्पेक्ट्रम देना होगा। इन चीज़ों पे मैं चाहूँगा कि जो जवाब आपके बाकी रह गए प्लीज़ मुझे इस पे जवाब दें। जी, शबीन गौरी साहब। अच्छा, पहले तो मैंने अभी क्वेश्चन में आंसर्स में पहले भी बताया था कि बाय द मिड ऑफ 2025
हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमारा जो स्पेक्ट्रम, एडिशनल स्पेक्ट्रम है, पीटी ने से रिलेटेड जो तमाम काम है, जो अपना होमवर्क है, वो कर लिया है और बाय द मिड ऑफ दिस ईयर हम कोशिश करेंगे कि 5G जो है वो हमारा लॉन्च हो जाए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग, 1300 पीटाबाइट्स जो है वो हमारी यूटिलाइजेशन है, जिसमें से अभी हमारे पास जो है वो हमने जो 4 नई केबल्स डाल रहे हैं, उसके बाद ये जो 9.28 टेराबाइट्स पर सेकेंड का जो स्पीड है वो इंक्रीज होके 26.5 टेराबाइट्स पर जो है सेकेंड हो जाएगी। तो इससे अच्छा खासा फर्क आएगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई फर्क नहीं आया है, तो एक्चुअली आप लोगों को इसलिए अंदाजा नहीं होता कि मैंने पहले भी बताया कि जब कोई चीज़ स्लो डाउन होती है तो VPNs और दूसरी आर्टिफिशियल चीज़ें उसमें इतना इंटरप्ट कर देती हैं कि सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो स्पीड को इफेक्ट करता है या कनेक्टिविटी को इफेक्ट करता है या कनेक्टिविटी नहीं होती है। इसी वजह से हमने जो है वो जो 4 नई केबल्स डाल रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, जो हम ऑप्टिक फाइबर केबल्स हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अभी तक 2 मिलियन यूजर्स को पहुंची है। हमारी उम्मीद है हमें अगले 3 साल में कंप्लीट यूजर्स को हो जाएंगी ना, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और इसको लगाने में, करने में थोड़ा टाइम लगता है, फौरन एक दिन में बटन से कुछ नहीं हो सकता, मगर इंशाल्लाह टाइम टू टाइम ये बेहतर हो जाएगा। विद इन 2 to 3 ईयर्स जो है आई एम श्योर कि ये तमाम मैटर्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा वो पॉइंट जो है वो आंसर्स में भी मेंशन है, वो ये कि अभी तक हमने जो है वो लियो जो है लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो यानी डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए हैं, इंट्रोड्यूस हो गए हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। फिक्स जो है वो सैटेलाइट सर्विस से हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर सैटेलाइट के थ्रू जो है वो इंटरनेट जो है वो प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत अनकरीब जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और उसमें जो है अनसर्व्ड एरियाज जो हैं वो और अंडर सर्व एरियाज वो भी उससे मुस्तफीद हो सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंसर्जेंसी की वजह से बहुत जगह पे हमें केबलिंग के और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि हम फिजिकली वहाँ पे नहीं जा सकते। तो जो हमारा लियो ऑर्बिट है उसके थ्रू हम ये भी कर सकेंगे। थैंक यू। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस समीना खालिद गुरकी साहबा। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 101 आंसर भी टेकन एज रेड। एक सवाल जी काफ़ी तफसील से जी मुझे जवाब दिया गया इस सवाल का, लेकिन इससे मैं पूछती ये क्योंकि ऐसा सवाल था जिसके इफेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों बल्कि लाखों में लोग होते हैं। हर साल ही कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जी, सैलाब या बारिशों ज़्यादा होती हैं, तो हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं। मेरा सवाल ये है इनसे कि कोई ऐसा मुस्तकिल इंतज़ाम हमारी जो ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये कोई ऐसा मुस्तकिल इंतज़ाम कर सकते हैं कि फ़ौरन फंडिंग भी होती है हमें सैलाब के आने के बाद बाहर से, और हमारे मुल्क के पास भी इतने होते हैं कि ये हम लोग अपना फिनांस इसमें कर सकें, तो कि लोगों को ये जो हर साल फेस करना पड़ता है, बहुत सारी अमवात होती हैं, उनके ज़रिया मुआश पे असर पड़ता है और हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो इसके लिए क्या मुस्तकिल इंतज़ाम करते हैं जी? अच्छा जी, तारड़ साहब का माइक मिनिस्टर लॉ। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। NDMA ने बिलाशुबा ओवर द ईयर्स बहुत चीज़ें जो हैं वो बेहतर की हैं, और उन्होंने ना सिर्फ ऑन ग्राउंड काम किया बल्कि जो फ्यूचर चीज़ें बेहतर करने के लिए, जैसे आपकी वेदर फोरकास्ट वार्निंग्स हैं, जो लाइकली एरियाज़ हैं अफेक्ट होने वाले, उनमें पहले उनकी वेबसाइट्स पे भी हैं चीज़ें ये सारी, और फिर वो फ़ोन मैसेजिंग के ज़रिए फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सारा मोबिलाइज़ करना और लोगों को टाइम से पहले तैयार करना। लेकिन एक बात लिखी पड़ी है, हमने अभी माजी करीब में देखा कैलिफोर्निया में जो हुआ, जो कुदरती आफत है, नेचुरल कैलेमिटी, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें इंसानी जो कोशिश है वो रहनी चाहिए और रहती है, लेकिन बाहर कैफ जो बड़े डिज़ास्टर्स होते हैं, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ 2022 में क्लाउड बर्स्ट की सूरत में हुआ बलूचिस्तान और सिंध में और KP के कुछ अजला में, फ्लड्स आ जाते हैं, खुदा न खास्ता अर्थक्वेक्स हैं, ये जंगल की आग है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
ये सारी तफसील इस सवाल में आई है, जैसे कि मोहतरमा ने पूछा, तो NDMA ने एक तो अपना सारा सिस्टम जो है वो रिफर्बिश किया है, उसको रीइंस्टॉल किया है। इट्स ऑल नाउ डिजिटाइज्ड, कि उसमें जो इनका कंट्रोल रूम है, आप बल्कि किसी टाइम पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा कि जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है उसमें सारा सैटेलाइट इमेजिंग, फ्यूचर फोरकास्ट, समुद्री इलाकों से लेके पहाड़ी इलाकों तक, मैदानी इलाकों में किसानों को क्या हो सकता है, फसलात के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इनकी जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है वो भी बड़ा प्रोएक्टिवली करते हैं। बाहर कैफ जहाँ पे बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो, मेरे ख़्याल में वो फिर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। बहुत बड़े ममालिक हैं, चाइना है, अमेरिका है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी बेबस हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह की सारी तफसीलात दी गई हैं, NDMA की कारकर्दगी कंपेयरिंग टू अदर डिपार्टमेंट्स, हम उसे लायके तहसीन ही समझते हैं। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।